जानते हैं दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है उनका दोस्तों इतिहास क्या है। तो देखिए नोबेल दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट्स का दोस्तों आविष्कार इन्होंने किया था। 1901 के अंदर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित दोस्तों पुरस्कार में से एक है आपके नोबेल पुरस्कार। 6 दोस्तों एरिया हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है। अगर पूछो कौन कौन से, तो मेडिसिन दोस्तों चिकित्सा है, फिजिक्स भौतिकी है, रसायन शास्त्र दोस्तों केमिस्ट्री है, साहित्य लिटरेचर है, अर्थशास्त्र दोस्तों आपके इकोनॉमिक्स है, और शांति दोस्तों आपके पीस है। पर ध्यान रखना जब शुरुआत दोस्तों हुई थी ना, तब दोस्तों केवल और केवल 5 ही दोस्तों क्षेत्र थे। जो इकोनॉमिक्स वाला दोस्तों जो एरिया है वो 1968, मैंने कहा आपसे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में होती है, पर ध्यान रखना 1968 में दोस्तों इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार की आपकी स्थापना होती है और 1969 में दोस्तों पहली बार दिया गया। अगर बात करूं ये नोबेल पुरस्कार दोस्तों कहां दिए जाते हैं, देखो 5 जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों वो तो देते हैं आप स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर दोस्तों। बाकी दोस्तों एक जो नोबेल पुरस्कार है शांति वाला, वो ध्यान रखना नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर शांति वाला नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए चिकित्सा का जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है 2022 वो किसको दिया गया, देखिए जो जिन्हें मिला है उनका नाम है स्वांते दोस्तों पावो। ध्यान रखिएगा मैंने आपसे दोस्तों ट्रिक्स याद करवाई थी सुबह वाली क्लास के अंदर। देखो पावो दोस्तों, इस पावो को आप क्या करिएगा, इसे दोस्तों ध्यान रखिए पावियो दोस्तों बोलना है आपको, जिसमें बायो दोस्तों वर्ड आपको सुनाई देगा। बायो दोस्तों मतलब क्या हो गया, इसका मतलब दोस्तों हो गया चिकित्सा या फिर मेडिसिन जो है ये दोस्तों इसका अर्थ हो गया। या फिर दोस्तों आप ऐसे ध्यान रख लेना चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसने पा लिया दोस्तों, तो ध्यान रखिए स्वांते पावो ने पा लिया। जैसे ही दोस्तों आप 2-3 बार इसको बोलोगे ना कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसने पा लिया, स्वांते पावो ने पा लिया। या फिर दोस्तों आप पावो से ध्यान रखिएगा बायोलॉजी, इससे आपको याद हो जाएगा। किसके लिए मिला दोस्तों, तो मानव के क्रमिक विकास पर दोस्तों खोज करने के लिए, इस पर बल देने के लिए दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। आइए बात करते हैं सबसे, देखिए फोटो आपके सामने स्वांते पावो द नोबेल प्राइज इन दोस्तों आपके मेडिसिन 2022 ये दिया गया इन्हें। आइए नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार, बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों और याद करने की दोस्तों गजब की ट्रिक है। पहले तीनों नाम देख लीजिए जिन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। डायमंड दोस्तों, एक तो डगलस डायमंड है, एक दोस्तों बैन बर्नानेक है, और तीसरा नाम दोस्तों फिलिप डायबविक जो है ये तीसरा नाम है। इन तीनों को दोस्तों ध्यान रखिए इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखो हमें दो ही चीज याद करनी है, एक तो किसे दोस्तों दिया गया और एक क्यों दिया गया। अब ये जो ट्रिक है ना दोस्तों, परीक्षा में 4 नाम पूछेगा आपसे कि निम्न में से किसे इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, तो ट्रिक देख के दोस्तों आप उसका आंसर आराम से निकाल सकते हो। इकोनॉमिक्स की ट्रिक है दोस्तों, तो पैसा डायमंड की दोस्तों बात होगी। अब दोस्तों शादी के बाद जो आपकी सोना बाबू है उसने आपसे डायमंड मांगा, अब दोस्तों आपको देना नहीं है, इसलिए आप कह रहे हो डायमंड बैन हो गया डोपिया। डोपिया दोस्तों ध्यान रखिए, डायमंड बैन हो गया डोपिया। इससे इस लाइन को याद कर लेना और दोस्तों अपने आप जो है वो आपको ट्रिक याद हो जाएगी। देखो डायमंड दोस्तों बात करूं मैं, डायमंड से बन गया दोस्तों डगलस डायमंड। बैन से क्या बना दोस्तों, ध्यान रखिएगा बैन से बना दोस्तों बैन बर्नानेक। और बात करूं आपसे डोपिया दोस्तों, ध्यान रखना इससे क्या बना दोस्तों आपके डायबेटिक, ध्यान आपके डोपिया से बन गया। तो ध्यान रखना डायमंड दोस्तों बैन हो गया डोपिया, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों किस क्षेत्र के लिए मिला लिखना, बैंक और दोस्तों वित्तीय संकट पर रिसर्च करने के लिए ध्यान रखिएगा दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला और क्यों मिला, एक बात दोस्तों नोट कर लेना, मैंने आपसे कहा था कि इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो 1901 में स्टार्ट नहीं हुआ दोस्तों, ये 1968 में इसकी स्थापना होती है और 1969 दोस्तों ये स्टार्ट होता है। तो इसका दूसरा नाम जो है, कभी परीक्षा में दोस्तों आपसे पूछ लेना कि दोस्तों स्वेर्जी रिक्स बैंक प्राइज दोस्तों किसे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा ये भी दोस्तों नोट कर लेना आप, इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार को कहा जाता है। ये वर्ड भी आपके सामने लिखा हुआ आ सकता है। तो अगर पूछे आपसे दोस्तों पहला पुरस्कार मेडिसिन वाला दोस्तों मेडिसिन बायो स्वांते पावो, पूछे इकोनॉमिक्स वाला दोस्तों डायमंड बैन हो गया डोपिया। आइए बात करते हैं थर्ड दोस्तों नोबेल पुरस्कार, ये फोटो आपके सामने जिन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है देखिए ये बैंक दोस्तों नाम जो है यहां पर लिखा हुआ है, और ये दोस्तों आपके सामने है आपके इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022। इन तीनों व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट देखिए शांति का दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है
पीस दोस्तों, शांति की बात करूं मैं आपसे, सबसे महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार में से एक दोस्तों यही वाला पुरस्कार है। सबसे पहली बात तो किसे दोस्तों दिया गया, तो एक दोस्तों व्यक्ति है और दो संस्थान है जिसको दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार। इस समय दोस्तों आप सभी जानते हैं 2022 में सबसे बड़ी संकट दोस्तों रूस यूक्रेन का जो वार है, रूस यूक्रेन दोस्तों युद्ध जो है वो सबसे बड़ा संकट था। उसी में दोस्तों जिन्होंने काम किया है उन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए एक है एलिस दोस्तों, एलिस बियालिट्स्की दोस्तों एक व्यक्ति है और दो संस्थान है, मेमोरियल जो कि रूस की संस्थान है और दोस्तों सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी जो कि यूक्रेन की संस्थान है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये संस्थान दोस्तों कौन से, ये जो आपके इंस्टीट्यूट हैं जैसे मेमोरियल है या फिर सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है, ये कौन से देश की आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। और किसके लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला है, शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए, अपने देश के अंदर शांति लोकतंत्र स्थापना करने के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। आप कैसे दोस्तों याद करोगे, देखो गजब की दोस्तों ट्रिक है, ध्यान रखिएगा और आपको एक ही बार में याद होगा। देखो एलिसा दोस्तों, एक आपके एलिसा होती है दोस्तों, आपके एलिसा जो है वो रूम में दोस्तों एक लड़की है एलिसा, वो रूम में दोस्तों शांति से बैठी हुई थी। तो हमने उससे पूछा एलिसा रूम में क्यों बैठी हो, शांति के लिए। तो ध्यान रखना एलिसा रूम में क्यों बैठी हो, शांति के लिए। जितनी भी जानकारी होनी चाहिए वो इस ट्रिक के अंदर आपको मिल जाएंगी। देखो पहली बात दोस्तों, एलिसा मैंने कहा एक व्यक्ति है, ध्यान रखना एलिस दोस्तों बियालिट्स्की जो है इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। रूम में देखो दोस्तों मैं से बन गया, ध्यान रखिएगा मेमोरियल, क्या बना, मैं से बना दोस्तों मेमोरियल, और रू से बना, ध्यान रखिएगा रूस है। तो आपको यह भी याद हो गया कौन सी संस्था को मिला है और दोस्तों यह भी याद हो गया कि कौन से देश की संस्थान है। तो अब ध्यान रखना एलिसा रूम मेमोरियल दोस्तों रूस। अब देखो आगे क्यों दोस्तों, क्यों से देखिए यहां पर दोस्तों आपको लिखा हुआ मिलेगा यूक्रेन। तो ध्यान रखना क्यों से दोस्तों बन गया आपके यूक्रेन, और दोस्तों बैठी से बन गया ध्यान रखना लिबर्टी। देखो अगर पूछे सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज कहां का दोस्तों इंस्टीट्यूट है, ये आपके यूक्रेन का है, तो ध्यान रखिए। और देखो ये किसका नोबेल पुरस्कार की ट्रिक है, आपको याद नहीं करना। कई बार समस्या दोस्तों क्या होती है, हम याद तो कर लेते हैं ये वाली ट्रिक है, पर ये भूल जाते हैं कि ये वाली ट्रिक फिजिक्स की थी या इकोनॉमिक्स की थी या दोस्तों केमिस्ट्री की थी। देखिए शांति के लिए दोस्तों बैठी हुई है, तो ध्यान रखना शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। तो एलिसा रूम में क्यों बैठी हो, शांति के लिए। एलिस दोस्तों बियालिट्स्की मेमोरियल संस्थान रूस का, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन की संस्थान, और शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए दिया गया। तो पहला वाला दोस्तों मेडिसिन बायो पावो, ध्यान रखना। सेकंड दोस्तों इकोनॉमिक्स है, डायमंड बैन हो गया डोपिया। थर्ड दोस्तों कौन सा है, पीस या शांति का है, तो एलिसा रूम में क्यों बैठी हो, शांति के लिए। अगला देखिए फोटो आपके सामने दोस्तों, एलिस दोस्तों बियालिट्स्की, साथ में मेमोरियल संस्थान, और ये दोस्तों आपके सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, तीनों को दोस्तों आपके नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया। फोर्थ नंबर देखना दोस्तों, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, लिटरेचर दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दिया गया, तो ये दोस्तों एनी एर्नोक्स जो है, इन्हें दोस्तों आपके एक फ्रेंच दोस्तों राइटर हैं एनी एर्नोक्स, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। अब बात दोस्तों ये है कि इन्हें पुरस्कार क्यों दिया गया, लेखन में साहस दोस्तों, साथ में संवेदनशीलता दिखाने के लिए दोस्तों आपके ये जो बड़े बड़े दोस्तों मुद्दे हैं उन्हें आसानी से दोस्तों पेश करना, लेकिन साहस भी हो उसमें और संवेदनशीलता भी हो उसमें, ऐसा दोस्तों किसने किया, एनी एर्नोक्स ने किया। इसके लिए दोस्तों इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। अब आप पूछोगे सर याद कैसे करना है, तो देखिए दोस्तों लेखक, अगर कोई दोस्तों आप राइटर के किसी के घर पे जाते हो तो लेखक के दरवाजे को नॉक करना दोस्तों सही नहीं है, वो भाई साहब सुदर्शन चक्र फेंक कर भी दोस्तों मार सकता है। ध्यान रखिए लेखक के दरवाजे को नॉक करना दोस्तों सही नहीं है। देखो सही से बन गया दोस्तों क्या, सही से बन गया साहित्य, क्या बन गया साहित्य दोस्तों, और नॉक से बन गया क्या, नॉक से बन गया दोस्तों देखिएगा एर्नोक्स, क्या बन गया एर्नोक्स। या फिर दोस्तों लेखक से बन गया दोस्तों आपके किसका नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और दोस्तों नॉक से बन गया, ध्यान रखिएगा दोस्तों नॉक से बन गया आपके क्या, ये दोस्तों एनी एर्नोक्स जो है नॉक से बन गया। तो लेखक के दरवाजे को नॉक नॉक करना सही नहीं है दोस्तों, ये इसकी ट्रिक है। तो पावो बायो, अगर पूछे आपसे डायमंड दोस्तों, डायमंड बैन हो गया डोपियो इकोनॉमिक
इकोनॉमिक्स वाला। अगर पूछो दोस्तों आपसे लेखक के दरवाजे को नॉक करना सही नहीं है, ये दोस्तों आपके साहित्य वाला एनी एर्नोक्स का। और पीस वाला शांति वाला पूछो दोस्तों तो एलिसा रूम में क्यों बैठी हो, शांति के लिए। आइए अगला फोटो देखिएगा, एनी एर्नोक आपसे सामने, जिन्हें नोबेल पुरस्कार लिटरेचर 2022 जो है प्रदान किया गया। रसायन विज्ञान, दो बचे दोस्तों और दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग, दोनों को याद करने की जबरदस्त दोस्तों कतई जहर लल्लन टॉप ट्रिक है। रसायन साथ अगर पसंद आए ना दोस्तों लाइक जरूर करना वीडियो को, बड़ी मेहनत, मतलब दोस्तों आपको 10 मिनट में बता रहा हूं जरूर मैं नोबेल पुरस्कार, पर इन्हें बनाने में दोस्तों आपके 1-2 घंटे लगे हैं। सोचना पड़ता है क्या ट्रिक बनाऊं जिससे मेरे रसगुल्ले के दिमाग में सेट हो जाए। देखिए अगर बात करो दोस्तों रसायन या फिर केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार की, देखिए 3 दोस्तों नाम है, मॉर्टन दोस्तों मेंडल है, एक कैरोलिन दोस्तों बर्टोजी है और एक दोस्तों बैरी शार्पलेस है। और किसके लिए मिला दोस्तों, क्लिक केमिस्ट्री पर काम करने के लिए दिया गया। अब देखो आपको यह भी दोस्तों याद करा दूंगा किसके लिए मिला, यह भी दोस्तों याद करवा दूंगा किसका नोबेल है, और यह भी दोस्तों किन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपने दोस्तों नाम सुना है मेंडल का, भाई साहब बड़ा दोस्तों फेमस व्यक्ति थे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, अनुवांशिकी वाले। अब दोस्तों पिता जब इतना तेज है दोस्तों तो बेटा भी दोस्तों बड़ा तेज होगा ना। तो देखिए मेंडल का बेटा बैरी शार्प, दोस्तों ध्यान रखिएगा मेंडल का बेटा दोस्तों क्या है, बैरी शार्प है। तुरंत दोस्तों क्या करता है, तुरंत किसी भी चीज को क्लिक कर लेता है, क्या तुरंत दोस्तों किसी भी चीज को करता है, याद कर लेता है, तुरंत दोस्तों किसी भी चीज को मेमोरी में ले आता है, मतलब उसे क्लिक कर लेता है। तो मेंडल का बेटा दोस्तों बैरी शार्प है, तुरंत दोस्तों किसी भी चीज को क्लिक कर लेता है। देखिए अगर पूछे आपसे मेंडल दोस्तों देखना, मेंडल से बन गया दोस्तों आपके मॉर्टन मेंडल। अगर पूछे बेटा दोस्तों लिखना, इससे बन गया दोस्तों कैरोलिन बर्टोजी, इससे बन गया। और बैरी शार्प देखो, अरे नाम ही दोस्तों क्या है इसका नाम ही बैरी शार्प, ध्यान रखिएगा। तो मेंडल, बर्टोजी और बैरी शार्पलेस, इन तीनों को मिला है केमिस्ट्री का दोस्तों नोबेल पुरस्कार। और देखिए किसके लिए मिला दोस्तों, क्लिक केमिस्ट्री के लिए दिया गया। तो पहला मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों बायोलॉजी वाला, पाबो बायो दोस्तों मेडिसिन, ध्यान रखिएगा। दूसरा मैंने इकोनॉमिक्स दोस्तों आपको बताया, डायमंड दोस्तों बैन हो गया डोपियो। तीसरा दोस्तों मैंने आपको बताया किसके बारे में, शांति के बारे में दोस्तों, और शांति एलिसा रूम में क्यों बैठी हो दोस्तों, शांति के लिए, ध्यान रखना। फोर्थ दोस्तों डिस्कस किया हमने साहित्य का दोस्तों, लेखक के दरवाजे को नॉक करना सही नहीं है। और फिफ्थ दोस्तों हमने डिस्कस किया है और वो है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का दोस्तों, और मैंने आपको डिस्कस किया इसके अंदर कि मेंडल का बेटा बैरी शार्प है और दोस्तों तुरंत क्लिक करने वाली ये बात है। आगे देखिएगा लास्ट दोस्तों, पहले फोटो देख लीजिए, आपके सामने फोटो है बर्टोजी दोस्तों, ये देखना आपके सामने मेंडल है और ये दोस्तों आपके शार्पलेस हैं। इन तीनों को क्लिक दोस्तों केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री का दोस्तों दिया गया। अंतिम नोबेल पुरस्कार और भाई साहब झिंगा लाला टाइप का नोबेल पुरस्कार है और वो है फिजिक्स या फिर भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार में दोस्तों आपको ये याद हो जाएगा किसे नोबेल पुरस्कार मिला और दोस्तों आपके किस क्षेत्र में मिला है। देखना 3 दोस्तों व्यक्तियों को मिला है, एंटन दोस्तों जिलिंगर, पहला नाम है एंटन जिलिंगर, सेकंड दोस्तों नाम है एलियन आस्पेक्ट, इसका सेकंड नाम है, थर्ड दोस्तों व्यक्ति है जॉन क्लोजर। तो ध्यान रखना एंटन जिलिंगर, एलियन दोस्तों आस्पेक्ट और जॉन क्लोजर को ध्यान रखिए। फिजिक्स या फिर दोस्तों भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया, क्वांटम दोस्तों मैकेनिक्स इसके अंदर काम करने के लिए दिया गया। अब सुनो, फिजिक्स में दोस्तों एक व्यक्ति था जिसका नाम था न्यूटन दोस्तों, वो सेब जो है न्यूटन ने गिरते हुए देखा और फिजिक्स दोस्तों इसका इजाद हो गया। अगर भाई साहब वो सेब जो है न्यूटन की खोपड़ी पे दोस्तों गिर गया होता तो सोचो ना फिजिक्स होती और ना फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। सुनो एलियन अगर क्लोज आ गया, क्या अगर सोचो दोस्तों न्यूटन बैठा हुआ है और दोस्तों उसके एलियन जो है अगर उसके क्लोज आ गया, सोचो न्यूटन दोस्तों बैठा हुआ है सेब को दोस्तों देख रहा है, इतने ही दोस्तों एक एलियन जो इसके पास में दोस्तों आकर खड़ा हो गया, तो एलियन अगर क्लोज आ गया तो न्यूटन का दोस्तों झिंगा लाला तय। ध्यान रखना अगर एलियन दोस्तों क्लोज आ गया तो न्यूटन जो बाबा है दोस्तों इनका झिंगा लाला जो है तय। अब देखो अगर बात को दोस्तों न्यूटन झिंगा लाला, इससे दोस्तों बन गया देखिए झिंगा लाला दोस्तों जिलिंगर, ध्यान रखिएगा। और ये भी रसगुल्ला क्या है एक तरह से देखना, एंटन दोस्तों न्यूटन, ध्यान रखना एंटन दोस्तों न्यूटन, तो एंटन जिलिंगर ये बन गया दोस्तों न्यूटन झिंगा लाला।
और न्यूटन से दोस्तों क्या बन गया, फिजिक्स, ध्यान रखना न्यूटन से बन गया। इसके बाद देखिए दोस्तों एलियन से बन गया एलियन एस्पेक्ट है, और क्लोज दोस्तों बन गया इसके जॉन क्लोजर जो है इससे बन गया, और क्वांटम दोस्तों मैकेनिक्स जो है इसके लिए पुरस्कार दिया गया। तो याद करो दोस्तों बायो वाला नोबेल पुरस्कार जो है, अरे मेडिसिन दोस्तों बायो पावो, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड दोस्तों इकोनॉमिक्स के लिए डायमंड बैन हो गया डोपियो। थर्ड दोस्तों याद करो आप शांति के लिए दोस्तों कौन सा है, अलीसा रूम में क्यों बैठी हो, शांति के लिए। फोर्थ दोस्तों याद करो आप सभी, फोर्थ वाला दोस्तों किसके लिए, साहित्य के लिए। ध्यान रखना दोस्तों लेखक के दरवाजे को नॉक करना सही नहीं है। फिफ्थ दोस्तों याद करना आप सभी केमिस्ट्री के लिए कौन सा है, याद करो दोस्तों केमिस्ट्री के लिए मेंडल का दोस्तों बेटा वेरी शार्प है, तुरंत दोस्तों क्लिक करता है। और सिक्स दोस्तों फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसको मिला, ध्यान रखना तो ये नोबेल पुरस्कार जो है एलियन दोस्तों अगर क्लोज आ गया तो न्यूटन दोस्तों झिंगा लाला हो गया। तो ध्यान रखिए ये 6 दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। थोड़ा आवाज आप एडजस्ट कर लीजिएगा आज, क्योंकि आज मैं जयपुर के अंदर हूँ, नया स्टूडियो आपके सामने है और मेरी भी आवाज खराब है ना। नया स्टूडियो आवाज खराब दोनों एक साथ हैं, तो बाके बिहारी लाल की जय। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब इस बार खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। क्या देख लेंगे? आइए, स्वागत है आप सभी का। 16 जनवरी तारीख दोस्तों राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है वो आज मनाया जाता है। 16 जनवरी का आप सभी को दिल खोल करके स्वागत है। बिल्कुल मेरे साथ में राहुल, रोशन, आजाद, अखिलेश, लालू, अमरपाल, सोनू, अजय, बिल्कुल साक्षी, विशाल, विनोद, सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। और आप ध्यान रखिएगा ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। और तुम तो मेरे मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे तब तक छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। आइए, स्वागत है 16 जनवरी 2023 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां।
यूरोपियन संघ ने आर्कटिक स्वीडन में पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का किया उद्घाटन। अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल ने जीता मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शिलोंग में की जाएगी। अमेरिका द्वारा हैदराबाद में 18वीं 19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पैगाम मकबरों को संरक्षण के लिए दिए जाएंगे $2.5 लाख। पीएम मोदी ने विकासशील देशों की चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मित्री परियोजना की शुरुआत की। मध्य प्रदेश का विदिशा स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G तकनीकों को प्रारंभ करने वाला भारत का पहला जिला बना। सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी कैप्टन सुरभि जखमोला। केरल में शुरू किया गया संविधान साक्षरता अभियान। पीयूष गोयल द्वारा आज स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल को किया जाएगा लॉन्च। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किया विकसित। 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा जम्मू कश्मीर। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरे से नहीं दिखलाएगा। सुनिए, अभी तक धूप में जला हूं अब छांव देखूंगा, अभी तक धूप में जला हूं अब छांव देखूंगा, मैं नंगे पैर ही सही मंजिल पर पहुंचने पर अपने पाँव देखूंगा। अभी तक धूप में जला हूं अब छांव देखूंगा, मैं नंगे पैर ही सही, पर ध्यान रखना मंजिल पर पहुंचने के बाद अपने पैर देखूंगा। जब मंजिल पर पहुंच जाऊंगा उसके बाद अपने सारे समस्याओं को देखूंगा, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना, उससे पहले समस्याओं का आना केवल पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर आप कभी कभी समस्याएं आती हैं और आप डट करके उनका मुकाबला नहीं करते ना, तो वो समस्याएं आपको बहुत ज्यादा डराएंगी। मैं अपनी तबीयत के बारे में आपको बताऊं दोस्तों, तो मैं रात तक बिल्कुल ठीक था, सुबह खड़ा हुआ तो मेरा जो गला है वो एकदम जाम है और खांसी मुझे बहुत ज्यादा है। तो आप सोचिए, मेरे सामने समस्या आ गई क्लास से तुरंत जस्ट पहले कि मेरी गला जो है वो बोला नहीं जा रहा, तो समस्याएं तो आएंगी। अब इन समस्याओं से लड़ लूं या हार करके सो जाऊं, ये दो ही ऑप्शन हमारे सामने। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार लड़के देख लूं, और मैं आपके सामने आकर खड़ा हो गया और वादा करता हूं आपसे पूरी क्लास ही लूंगा आपके सामने, क्योंकि मैं जानता हूं जितना आप खुद को कष्ट दोगे ना, आप उतना ही निखर के सामने आने वाले हो। देखिए आज का पहला सवाल, हाल ही में आर्कटिक में यूरोपियन संघ द्वारा पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है इसका शुभारंभ दोस्तों कहां पर किया गया? तो अगर पूछूं आपसे यूरोपियन संघ, पहली बात तो लिखिएगा दोस्तों, यूरोपियन जो संघ है, यूरोपियन जो यूनियन है, अगर पूछे आपसे इसमें कितने देश शामिल है, 27 देश शामिल है और इसका मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल दोस्तों लिखना आपके, बेल्जियम में इसका मुख्यालय स्थित है। अगर आपसे पूछ ले सेकेंड क्वेश्चन, यूरोपियन संघ दोस्तों इसकी जो स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी कौन सी है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी अगर पूछूं आपसे, ये दोस्तों कहां पर स्थित है? ये छापना आपके पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है। ध्यान रखिएगा, यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है वो कहां दोस्तों? पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है। अगर आपसे पूछे यूरोपियन जो यूनियन है दोस्तों, इसके द्वारा आपके आर्कटिक जो क्षेत्र है, जो आर्कटिक जो क्षेत्र है, इसमें दोस्तों अपना पहला प्रक्षेपण जो केंद्र बनाया गया है, पहला प्रक्षेपण केंद्र ये दोस्तों जो बनाया गया है, छोटे जो सैटेलाइट होंगे ना, छोटे जो उपग्रह होंगे उनके प्रक्षेपण के लिए बनाया गया। लेकिन दोस्तों छोटे जो उपग्रह होते हैं इनके प्रक्षेपण के लिए बनाया गया है। कहां दोस्तों बनाया गया है? ये बनाया गया स्वीडन के अंदर। कहां पर? स्वीडन दोस्तों यहां पर बनाया गया है जो आर्कटिक क्षेत्र के अंदर स्थित है। ध्यान रखिएगा, स्वीडन दोस्तों पूछूं आपसे इसकी राजधानी क्या है? स्टॉकहोम दोस्तों लिखना आपके, इसकी जो राजधानी है वो ध्यान रखिए कौन सी है? स्टॉकहोम दोस्तों इसकी राजधानी है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे यूरोपियन संघ ने अपना दोस्तों आपसे पूछे आर्कटिक क्षेत्र के अंदर पहला प्रक्षेपण केंद्र कहां बनाया गया दोस्तों? स्वीडन के अंदर बनाया गया। स्वीडन की राजधानी अगर पूछूं आपसे, स्टॉकहोम दोस्तों लिखना आपके, ये स्वीडन की राजधानी है। तो आंसर हो गया
अगर पूछे स्टॉकहोम में क्या मिलते हैं, अभी आपने सुना नोबेल पुरस्कार दोस्तों कहाँ मिलते हैं, यहीं पर मिलते हैं स्टॉकहोम में। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ मिलता है, वो दोस्तों नॉर्वे की राजधानी जो ओस्लो है इसमें प्राप्त होता है शांति का नोबेल पुरस्कार। बाकी दोस्तों ध्यान रखिएगा यहीं पर मिलते हैं। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 स्वीडन दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया इसका। ध्यान रखिएगा अगर पूछे यूरोपियन दोस्तों संघ के द्वारा पहला दोस्तों अगर पूछूं आपसे यूरोपियन संघ के द्वारा पहला उपग्रह प्रक्षेपण जो केंद्र है वो स्वीडन के अंदर स्थापित किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। डेनमार्क की दोस्तों राजधानी क्या है, कोपेनहेगन, लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेनमार्क दोस्तों पूछूं आपसे इसकी जो राजधानी है वो छापना आपके कोपेनहेगन है। इन चारों देशों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, कमेंट से बताओ दोस्तों, इन चारों देशों को मिलाकर के कौन सा देश कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको छाप के बताना है। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, इन्हें मिलाकर कौन सा देश बोलते हैं। एक और लिख लो इसमें फिनलैंड, कौन सा, फिनलैंड। ठीक है, अब बताओ इन पांचों देशों को मिलाकर आपस में किस नाम से जानते हैं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर दोस्तों किए, आपके इंडिया अमेरिका छापेगा, इन्होंने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बोंगो सागर दोस्तों आयोजित हुआ है, इंडिया बांग्लादेश छापना, इनके बीच दोस्तों बोंगो सागर जो है इसका आयोजन किया गया। ठीक है, हाल ही में बाल्टिक देश नहीं कहते इनको, नॉर्डिक देश कहते हैं, ध्यान रखना, बाल्टिक देश दोस्तों नहीं कहते, आपके नॉर्डिक देश कहते हैं, लिखिएगा। इन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं नॉर्डिक देश, ध्यान रखिएगा। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड दोस्तों इन्हें बोलते हैं नॉर्डिक देश, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में लेवेंडर फेस्टिवल दोस्तों सेलिब्रेट होता है, जम्मू कश्मीर छापना आपके लेवेंडर फेस्टिवल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का दोस्तों नया उपराज्यपाल बनाया, विनय कुमार सक्सेना छापना, विनय कुमार सक्सेना है, इन्हें दोस्तों दिल्ली का नया उपराज्यपाल जो है अपॉइंट किया गया। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 के जो खिताब है आर बोनी गैब्रियल का संबंध किससे है दोस्तों, अगर पूछे आपसे हाल ही में 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी जो गैब्रियल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट लगाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछे मिस यूनिवर्स दोस्तों, मिस यूनिवर्स पूछूं आपसे, मिस यूनिवर्स 2022 जो है इसका दोस्तों आयोजन कहां पर हुआ, अमेरिका में इसका आयोजन किया गया। कहां पर, अमेरिका में इसका आयोजन होता है। अगर पूछे आपसे इसका जो खिताब है वो विजेता दोस्तों कौन रही, छापना आर दोस्तों बोनी गैब्रियल जो है, आर बोनी गैब्रियल दोस्तों लिखिएगा, ये इसकी विजेता रह चुकी है। अगर पूछे आपसे ये रहने वाली कहां की दोस्तों, अमेरिका के निवासी है आर बोनी गैब्रियल। अब बताओ मुझे, इन्हें दोस्तों जो खिताब आपके जो ताज पहनाया होगा वो ताज किसने पहनाया होगा दोस्तों, पुरानी जो विनर है उसने पहनाया होगा। और पिछले साल की विनर कौन थी आपके, वो थी दोस्तों आपके हरनाथ संधू, लिखिएगा। इन्हें अगर पूछूं आपसे, इन्हें ताज दोस्तों किन्होंने पहनाया, ध्यान रखिएगा, इन्हें ताज पहनाया दोस्तों किसने, आपके हरनाथ संधू ने। किसने पहनाया, हरनाथ संधू ने पहनाया, क्योंकि हरनाथ संधू दोस्तों लिखना आपके कौन से नंबर की, आपके 70वें दोस्तों नंबर की आपके मिस यूनिवर्स रह चुकी है, हरनाथ संधू लिखिएगा। 70वें नंबर की मिस यूनिवर्स कौन दोस्तों, हरनाथ संधू थी। कहां की रहने वाली थी, चंडीगढ़ दोस्तों यहां की रहने वाली, ध्यान रखिएगा। अब तक कितनी दोस्तों भारतीय महिलाएं जो है मिस यूनिवर्स खिताब जीत चुकी हैं, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। ठीक है, अब तक दोस्तों कितनी भारतीय महिलाएं मिस यूनिवर्स जो है, कितनी भारतीय महिलाएं मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। ये फोटो आपके सामने, मिस यूनिवर्स 2022 दोस्तों न्यूयॉर्क में इसका आयोजन होता है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आपसे जीतने वाले दोस्तों कौन है, आपके आर बोनी गैब्रियल दोस्तों जीतने वाली है, अमेरिका की रहने वाली, ध्यान रखिएगा। भारत दोस्तों अब तक कितनी बार बन चुका है, 3 बार बन चुका है। हरनाथ संधू बन चुकी है, सुष्मिता सेन बन चुकी है और लारा दत्ता बन चुकी है। अगर पूछूं आपसे पहली बार दोस्तों कौन सी भारतीय महिला ने जीता था, सुष्मिता सेन छापना पहली दोस्तों भारतीय महिला थी 1994 के अंदर। सेकंड दोस्तों पूछूं आपसे, लारा दत्ता छापना दोस्तों ये सेकंड भारतीय महिला है 2000 के अंदर। और थर्ड कौन सी दोस्तों,
थर्ड थी हरनाज संधू, ध्यान रखिएगा 2021 के अंदर आपके तीसरी दोस्तों आपके भारतीय महिला विजेता। तो अब तक 3 बार भारतीय महिलाएं मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं। आगे देखिएगा, ये दोस्तों आपके सामने हरनाज संधू मिस यूनिवर्स, सॉरी दोस्तों आपके दोस्तों आपके आर दोस्तों बोनी गैब्रियल, और पीछे आपके दोस्तों कौन है, आपके हरनाज संधू पीछे की साइड में आपके खड़ी है। क्वाड शिखर सम्मेलन जो है कहां दोस्तों आयोजित हुआ? क्वाड पूछूं आपसे दोस्तों, 4 देश शामिल है इसके अंदर, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और जापान हो गया। इन चारों की एक्सरसाइज कौन सी है, कमेंट बॉक्स में आप छापोगे। और टोक्यो दोस्तों, टोक्यो जापान में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इनका युद्ध अभ्यास कौन सा है, ये आप बताओगे। हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम दोस्तों स्टेशन स्थापित किया है, छापना। अगर पूछूं आपसे, माउंट दोस्तों एवरेस्ट जो है इसको फतेह दोस्तों करने वाली आपके 26 बार दोस्तों फतेह करने वाले कौन थे, कीमा रीता शेरपा, ध्यान रखिएगा। इन्होंने दोस्तों फतेह किया, आपके सर्वाधिक बार फतेह करने का जो रिकॉर्ड है वो इन्हीं के नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मालाबार दोस्तों लिखिएगा, मालाबार दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो गया। और ज्योग्राफिकल जो सोसाइटी है, ज्योग्राफिकल जो सोसाइटी दोस्तों आपके इसके द्वारा आपके यहाँ पर ध्यान रखिएगा मौसम स्टेशन जो है स्थापित किया गया। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता जो दिवस है कब दोस्तों सेलिब्रेट करते हैं, 22 दोस्तों मई छापेगा। 22 दोस्तों अगर पूछूं आपसे, 22 मई को दोस्तों बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। 22 दोस्तों मार्च छापना, 22 मार्च को दोस्तों जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को छापेगा दोस्तों पृथ्वी दिवस बनाते हैं। और 22 मई को छापना आपके जैव विविधता दिवस बनाते हैं, ठीक है। बिल्कुल महिला हस्ताक्षर दोस्तों आपके, बिल्कुल सही बात है। जेनेट येलेन दोस्तों अमेरिका के आपके वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने नोट के ऊपर हस्ताक्षर किए। जेनेट येलेन उनका नाम है, कौन है, जेनेट दोस्तों येलेन जो है ये उनका नाम है, अमेरिका की वर्तमान में वित्त मंत्री है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है, स्टार लगाना दोस्तों, निखत जरीन जो है लिखना, निखत जरीन दोस्तों आपके ये आपके 5वीं दोस्तों भारतीय महिला मुक्केबाज चैंपियनशिप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ना। आगे देखो, केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना कहां करने की घोषणा की है, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए, ऑनलाइन जो गेमिंग है इसको दोस्तों बढ़ावा देने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए दोस्तों आपके एक नया क्या किया गया है, एक्सीलेंस सेंटर जो है, एक्सीलेंस दोस्तों सेंटर जो है ध्यान रखिएगा स्थापित किया गया है। अगर पूछे आपसे ये पहला दोस्तों आपके पहला जो उत्कृष्टता केंद्र है ये कहां दोस्तों स्थापित किया गया, ये मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग दोस्तों लिखना, आपके मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग, यहां पर किया गया। आपकी खोपड़ी में सवाल आएगा, सर यहां पर क्यों किया गया? एक्चुअली में दोस्तों इससे उत्तर पूर्वी भारत का भी विकास होगा, ऑनलाइन गेमिंग का तो विकास होगा ही होगा। यहां दोस्तों नए नए स्टार्टअप लगेंगे और स्टार्टअप जब लगेंगे दोस्तों तो उत्तर पूर्वी भारत का डेवलपमेंट होगा। लिखना दोस्तों, इससे क्या होने वाला है, इससे दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा नए नए दोस्तों स्टार्टअप लगने वाले हैं और स्टार्टअप दोस्तों इनके विकास के साथ में लिखना आपके जो उत्तर पूर्वी भारत है, उत्तर पूर्वी दोस्तों भारत जो है इसका भी इसमें विकास होगा। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसलिए ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ाने के लिए भारत का दोस्तों पहला आपके जो सेंटर है एक्सीलेंस सेंटर वो मेघालय की राजधानी शिलोंग में बनाया गया। पूछे आपसे कौन सा दोस्तों मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, अगर पूछूं आपसे मंत्रालय कौन सा दोस्तों लिखना आपके माइटी दोस्तों मिनिस्ट्री है। इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों लिखना आपके इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना दोस्तों जो प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय, ध्यान रखिएगा इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसको माइटी कहते हैं। और मिनिस्टर दोस्तों कौन है वर्तमान में आपके, अश्विनी जो वैष्णव है ये वर्तमान दोस्तों इसके मिनिस्टर है, ठीक है। इसके द्वारा इसको स्थापित किया गया। अब आपके खोपड़ी में सवाल आना चाहिए कि भाई साहब शिलोंग दोस्तों याद कीजिएगा, चेरी ब्लोजो फेस्टिवल कहां पर, चेरी दोस्तों ब्लोजो जो फेस्टिवल है ध्यान रखिएगा वो दोस्तों कहां पर बनाते हैं, शिलोंग के अंदर सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया की दोस्तों मैं पूछूं आपसे 100वीं जो स्मार्ट सिटी है, इंडिया की 100वीं जो स्मार्ट सिटी है वो दोस्तों कौन सी आपके, वो ध्यान रखिएगा शिलोंग दोस्तों इंडिया की 100वीं स्मार्ट सिटी है। असम राइफल्स का मुख्यालय कहां पर दोस्तों, असम राइफल्स का मुख्यालय छापेगा, असम जो राइफल्स है इसका मुख्यालय भी कहां पर है, शिलोंग के अंदर स्थित है। ये तीनों बातें भी आपको ध्यान रखनी है। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी शिलोंग
शिलोंग दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ाने के लिए पहला दोस्तों एक्सीलेंस सेंटर जो है वो शिलोंग के अंदर स्थापित किया गया। और बताओ खादी उत्कृष्टता केंद्र है, पहला दोस्तों खादी उत्कृष्टता जो केंद्र है ये कहां पर स्थापित हुआ, कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है। कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप दोस्तों मंच जो है सी स्पेस शुरू कर रहा है? केरल दोस्तों लिखना आपके, अपनी जो मलयालम फिल्म है उसके लिए केरल दोस्तों नोट करना आपके, खुद का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो है सी स्पेस लॉन्च कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से सुपोषित मां अभियान के सेकंड चरण की शुरुआत की है? कोटा दोस्तों राजस्थान, ध्यान रखिएगा यहां से शुभारंभ की है, क्योंकि दोस्तों इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो कोटा लोकसभा क्षेत्र है ओम बिरला साहब का। मैंने आपसे पूछा पहला खादी दोस्तों उत्कृष्टता जो केंद्र है वो कहां पर स्थापित हुआ? दिल्ली में स्थापित हुआ, ध्यान रखिएगा। पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन दोस्तों आपके पेट्रोल में, ध्यान रखिएगा पेट्रोल में 20% दोस्तों एथेनॉल जो है ये पहला लक्ष्य दोस्तों कब था आपके? पहले लक्ष्य था 2030, ठीक है। अब दोस्तों इस लक्ष्य को 5 साल कम कर दिया है, 2025-26 तक, ध्यान रखिएगा हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है। और किसमें संशोधन दोस्तों आपके? राष्ट्रीय जैव ईंधन जो नीति है 2018 दोस्तों इसमें संशोधन किया गया, ठीक है। अगर पूछे आपसे ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक्स 2021 में भारत दोस्तों पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? ध्यान रखिएगा इंडिया दोस्तों इसमें 9वें स्थान पर रहा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां पर हुआ डेफ ओलंपिक्स दोस्तों? ब्राजील के अंदर हुआ था। अगर पूछूं आपसे इंडिया कौन से स्थान पर है? इंडिया दोस्तों इसमें 9वें स्थान पर है। हाल ही में किस देश द्वारा हैदराबाद में 18वीं 19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पहलगाम मकबरों के संरक्षण के लिए $2.5 लाख $200 जो है, अगर पूछूं आपसे $2.5 लाख देने की घोषणा की है दोस्तों, ये ध्यान रखना। हैदराबाद दोस्तों यहाँ पर जो है, हैदराबाद दोस्तों आप सभी जानते हो निजामों का शहर। हैदराबाद दोस्तों आपके 6 जो पैगा दोस्तों आपके 6 पैगा जो मकबरे हैं जो कि कब के दोस्तों बने हुए हैं आपके 18वीं जो 19वीं शताब्दी दोस्तों इसमें इनको तैयार किया गया था। तैयार दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? आपके दोस्तों आपके नगाम दोस्तों लिखना आपके नगाम तेजगंग, नगाम दोस्तों आपके तेजगंग जो बहादुर थे उनके द्वारा किया गया, ठीक है दोस्तों। अगर पूछे आपसे कि इनके द्वारा किया गया आपके निजाम दोस्तों तेजगंग दोस्तों आपके निजाम दोस्तों तेजगंग दोस्तों लिखना आपके निजाम तेजगंग दोस्तों आपके जो बहादुर थे उनके द्वारा दोस्तों इनका निर्माण किया गया। इनके संरक्षण के लिए ध्यान रखिएगा, इनके संरक्षण के लिए अमेरिका द्वारा दोस्तों क्या किया गया है? अमेरिका द्वारा दोस्तों आपके इसमें कितना दोस्तों आपके लिखना आपके अमेरिका द्वारा दोस्तों इसमें आपके इतने डॉलर दोस्तों आपके इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इतना दोस्तों आपके इतना डॉलर देने की आपकी घोषणा किसने की है? अमेरिका के द्वारा घोषणा की गई। लिखना आंसर दोस्तों क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है, यूएसए के द्वारा से घोषणा की गई। ध्यान रखिएगा हैदराबाद दोस्तों वहां पर की गई है, 6 पहलगाम मकबरे वहां पर स्थित है, इसलिए दोस्तों ध्यान रखना उनके संरक्षण के लिए अमेरिका द्वारा दोस्तों आपकी घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे हैदराबाद, लिखिएगा हैदराबाद दोस्तों बात करूं मैं आपसे एक कौन सी नदी के दोस्तों किनारे स्थित है? मूसी जो नदी है इसके किनारे स्थित है। अगर पूछे हैदराबाद को भारत में दोस्तों मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? 1948 में छापना ऑपरेशन जो पोलो है इसको हमने चलाया था हैदराबाद को मिलाने के लिए, ठीक है। तो मूसी दोस्तों नदी आपके निजामों का शहर किसको कहते हैं? निजामों का दोस्तों शहर जो है वो हैदराबाद को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर पूछूं आपसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी दोस्तों कहां पर स्थापित होती है? स्टैचू ऑफ जो इक्वलिटी है वो हैदराबाद में स्थापित होती है। अगर आप दोस्तों आपसे पूछे आपसे टी हब दोस्तों टी हब 2.0 जो है कहां दोस्तों स्थापित हुआ? ध्यान रखिएगा हैदराबाद में स्थापित किया गया, ठीक है। आगे देखिए ये दोस्तों आपके निगाह दोस्तों आपके जो आपके पैगाह दोस्तों मकबरे हैं 6 पैगाह मकबरे दोस्तों उनके संरक्षण की बात कही गई है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर जो है कहां स्थापित किया गया? देखो लिखो परम शक्ति दोस्तों, पूछूं आपसे याद करो दोस्तों परम गंगा कहां पर किया गया था? गंगा कमेंट में छाप के बताइए आप। शक्ति दोस्तों पूछूं आपसे शक्ति कहां
पर आईआईटी खड़गपुर के अंदर का, आईआईटी खड़गपुर के अंदर दोस्तों परम कामरूप पूछूं आपसे, परम दोस्तों कामरूप कौन सा है, ये दोस्तों छापना आईआईटी गुवाहाटी के अंदर का, आईआईटी गुवाहाटी परम दोस्तों कामरूप हो गया। परम गंगा दोस्तों पूछे आपसे, परम अनंत कहां पर किया गया, परम अनंत छापना आईआईटी दोस्तों गांधीनगर कहां किया गया, आईआईटी गांधीनगर छापेगा। परम दोस्तों आपके कौन सा अनंत किया गया। परम गंगा दोस्तों पूछूं आपसे, आईआईटी दोस्तों छापना रुड़की कहां पर, आईआईटी जो रुड़की है यहां पर दोस्तों परम जो गंगा है वो स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पहला 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया है। यह परियोजना किस संस्थान के नेतृत्व से विकसित होती है, आपके छापेगा आईआईटी जो मद्रास है, इसके दोस्तों नेतृत्व छापना आपके इसका डेवलपमेंट होता है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52 दोस्तों 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। ये किस राज्य में दोस्तों स्थित है, आपके राजस्थान छापना राजस्थान बूंदी के अंदर स्थित है। अगर पूछे आपसे 53 दोस्तों कौन सा है, आपके रानी दोस्तों आपसे पूछे आपसे रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है वो 53 दोस्तों आपके टाइगर रिजर्व हो गया, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर पूछूं आपसे टाइगर जो प्रोजेक्ट है वो कब शुरू होता है, कमेंट बॉक्स में आपको छाप के बताना है टाइगर प्रोजेक्ट कब दोस्तों शुरू किया गया था। ठीक है, तो 52वां पूछूं आपसे वो दोस्तों रामगढ़ विषधारी हो गया, राजस्थान बूंदी के अंदर हो गया। 53 दोस्तों पूछूं आपसे रानीपुर छापना 53 दोस्तों नवीनतम हो गया, उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया। ठीक है, पहली बार दोस्तों फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है हैदराबाद में हो रही है, बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्ट्रिक दोस्तों व्हीकल जो है उनकी फार्मूला दोस्तों रेस जो है वो आपके कहां पर, हैदराबाद के अंदर आयोजित की जा रही है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है, आपके डॉक्टर मानिक शाह छापना, डॉक्टर दोस्तों मानिक शाह जो है ये त्रिपुरा के दोस्तों मुख्यमंत्री वर्तमान में। अगर आपसे पूछे दोस्तों किसके स्थान पर आए हैं, विप्लव देव के स्थान पर ये आए। अगर पूछे त्रिपुरा दोस्तों लिखिएगा। अगर पूछूं आपसे दोस्तों कोक बरोक भाषा कहाँ की है, वो छापना आपके त्रिपुरा की है। ठीक है, खारची दोस्तों भाषा पूछूं आपसे, खारची भाषा छापना आपके त्रिपुरा की है। बांग्लादेश से तीन ओर से कौन घिरा हुआ है, त्रिपुरा दोस्तों छापेगा, बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। टाइगर प्रोजेक्ट पूछूं आपसे कब से स्टार्ट हुआ था, 1973 छापना टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन, आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि ये सम्मेलन में दोस्तों प्रधानमंत्री साहब ने कल स्पीच दिया था, और मैंने आपसे कहा था कल की खबर है, दोस्तों आपके मतलब शनिवार की खबर है, प्रधानमंत्री साहब ने स्पीच दिया। उस स्पीच में दोस्तों प्रधानमंत्री साहब ने 3 नई घोषणाएं की है, सुनो मेरी बात को। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो शिखर सम्मेलन दोस्तों, पहली बात तो छापना ये कहां पर हो रहा है, नई दिल्ली में दोस्तों इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री साहब ने दोस्तों अपनी जो स्पीच थी, इस स्पीच में दोस्तों आपके प्रधानमंत्री साहब ने सुनिएगा, सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री द्वारा विकासशील देशों की सहायता के लिए कौन सी घोषणा की गई है। ठीक है, देखो दोस्तों प्रधानमंत्री साहब के स्पीच में सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी ना, वो थी आरोग्य मैत्री। लिखिएगा, सबसे दोस्तों महत्वपूर्ण जो बात थी वो थी आरोग्य मैत्री। अगर आपको याद हो दोस्तों 2 साल पहले की बात है, कोविड-19 आया था, हमने दोस्तों एक पहल लॉन्च की थी, वैक्सीन मैत्री पहल, आपको याद होगा वैक्सीन दोस्तों मैत्री पहल लॉन्च की थी। जो भी पड़ोसी देश है जिनको दोस्तों वैक्सीन चाहिए, उनको वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए हमने लॉन्च की थी वैक्सीन पहल, है ना। अब दोस्तों हमने क्या करा है, हमने कहा है कि जो भी हमारा पड़ोसी देश है, जो भी विकासशील देश दोस्तों, अगर उसको कोई भी प्राकृतिक आपदा में या फिर दोस्तों कोई भी मानवीय आपदा के अंदर, मान लो दो देश दोस्तों आपस में युद्ध लड़ लेते हैं, तो प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप दोस्तों कुछ आती है या फिर मानवीय आपदा आती है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा कौन, भारत दोस्तों उपलब्ध करवाएगा। और ध्यान रखिएगा उसके लिए पहल कौन सी है, आरोग्य मैत्री पहल। ठीक है, लिखना दोस्तों इसके बारे में। मैंने आपसे कहा दोस्तों लिखिएगा, जो भी दोस्तों विकासशील देश है, क्या अगर कोई भी दोस्तों विकासशील देश है, कोई भी दोस्तों भारत का पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश दोस्तों भारत का है, और दोस्तों उसको प्राकृतिक आपदा के अंदर, प्राकृतिक दोस्तों आपदा में या फिर दोस्तों मानवीय आपदा में, क्या या फिर मानवीय दोस्तों कोई आपदा आती है, मानवीय आपदा कोई आती है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों चिकित्सीय सुविधाएं जो है, चिकित्सीय जो सुविधाएं हैं वो कौन दोस्तों उपलब्ध करवाएगा, भारत दोस्तों उपलब्ध करवाएगा आरोग्य मैत्री पहल के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 2 पहल और स्टार्ट की है, ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की है, और ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव की स्थापना की है। पर ध्यान रखिएगा
इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आपको ध्यान रखना है आरोग्य दोस्तों जो मैत्री पहल है इस पर आपको स्टार लगा लेना। अगर पूछे आपसे आरोग्य मैत्री पहल कहां पर शुभारंभ होता है? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में शुरुआत होता है, ठीक है। अगर पूछे आपसे अरे भाई 53वां 50 बार तो लिखा चुका हूं, रानीपुर 53वां है, पर फिर वापस से वही सवाल आप पूछोगे, 50 बार लिखवा चुका हूं, 53वां रानीपुर है। अब दोस्तों 53वां वो नहीं रहा आपका गुरु घासीदास 53वां नहीं है, जो पढ़ा रहा है उसको बोलना कि भाई गलत पढ़ा रहे हो आप, 53वां रानीपुर हो चुका है ना। गवर्नमेंट की साइट पे जाके चेक करना, 53वां टाइगर जो रिजर्व है वो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ठीक है। गुरु आपके घासीदास नहीं है, वो अभी तक नोटिफाइड नहीं हुआ है, अभी तक दोस्तों आपके सरकारी रूप से उसको मान्यता नहीं मिली है, ठीक है। आगे चलिएगा, अगर इसका आंसर पूछे आपसे ऑल ऑफ द अबोव जो इसका करेक्ट आंसर है, ये दोस्तों आपके वॉइस ऑफ शिखर सम्मेलन जिसमें प्रधानमंत्री साहब ने स्पीच दी है। भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस दोस्तों कब जीता है? आपके छापना इंडिया दोस्तों किसे हराकर जीता है? आपके इंडिया दोस्तों लिखना इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया को हराकर दोस्तों आपके पहली बार थॉमस कप जीत लिया है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे ये थॉमस कप दोस्तों किसका कप होता है? बैडमिंटन छापना आपके थॉमस कप जो है बैडमिंटन का कप है। प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किस भारतीय को सम्मानित दोस्तों किया गया? छापेगा किसे दोस्तों दिया गया? रॉयल जो गोल्ड मेडल है वो आज दोस्तों बाल किशन जो दोषी हैं इनको दोस्तों दिया गया था। और याद करो ये वही है दोस्तों जिन्हें भारत की तरफ से 2018 के अंदर पहली बार दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला है? प्रित्जर जो पुरस्कार है, जो आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार था, वो इनको दिया गया। मैंने आपको लिखवाया था ना कि 2018 में पहली बार प्रित्जर पुरस्कार दोस्तों किसको मिला? बाल कृष्ण दोषी को दिया गया। अब आप में से कौन बताएगा कि इस बार दोस्तों आपके प्रित्जर जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया 2022 के अंदर? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, ठीक है। थॉमस कप दोस्तों पूछे आपसे इंडिया जीता है। अगर पूछे उबेर दोस्तों कब कौन जीता है? छापना उबेर कप जो है वो साउथ कोरिया जीता है। ध्यान रखिएगा, चीन को हरा करके साउथ कोरिया ने जीत लिया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को चुना गया दोस्तों? चेक जो रिपब्लिक है, चेक जो गणराज्य है, इसको चुना गया। ध्यान रखिएगा। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 जो है किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? अब एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है कि सर आप सवाल को रिपीट कर रहे हो, वही बच्चा जवाब देगा इस सवाल का, बाकी कोई जवाब नहीं देगा। वो जो ज्ञानी है ना, ज्ञानी जो पुरुष है, इस क्लास का उद्देश्य समझ लो पहले, है ना। इस क्लास का उद्देश्य केवल आपको करंट अफेयर्स पढ़ा के छोड़ना नहीं है, इस क्लास का उद्देश्य पुराने को रिवाइज करवाना भी आपको यहीं पर है ना। तो मैं अपना काम पूरे दिमाग से पूरी शिद्दत से कर रहा हूं, आप चिंता मत कीजिए। जिसको ऐसा लग रहा है ना कि रिवाइज करवा रहा हूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर छाप दे कमेंट बॉक्स में। मैं मान जाऊंगा कि मैं बार बार आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। मैं मान जाऊंगा कि मैंने आपको याद करवा दिया। ये भी दोस्तों अलग कला है, आपको याद करवाने की कला भी अपने अंदर होनी चाहिए। ये मैं मान लूंगा कि मैंने आपको याद करवा दिया, मैं महान पुरुष हूं, महापुरुष हूं मैं, जो मैंने आपको याद करवा दिया, ठीक है। फ्रांसिस कह रहे दोस्तों, मतलब आप ये कहने पर मजबूर हो गए कि सर ये सवाल तो आपने पढ़ा दिया, इसका तो ये आंसर होगा। ये भाई बहुत बड़ी बात है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए इसके लिए मेरे को, है ना। इसका दोस्तों आंसर छापेगा फ्रांसिस जो कह रहे हैं, फ्रांसिस दोस्तों कह रहे छापेगा। इन्हें दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला आपके? इन्हें प्रित्जर पुरस्कार दिया गया। इसका आंसर बताओ। टेम्पल्टन जो पुरस्कार है, टेम्पल्टन दोस्तों पुरस्कार पूछूं आपसे, बताओ दोस्तों टेम्पल्टन पुरस्कार जो है फ्रैंक विल्जेक। बिल्कुल भाई साहब, मैंने मान लिया कि मैंने दोस्तों आपको याद करवा दिया, ठीक है। आज दोस्तों मैं भी मान गया, आज भाई साहब मैंने भी मान लिया कि मेरे कोई ऐसा प्राणी है इस धरती पे जो तुमको याद करवा सकता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रैंक विल्जेक, एकदम ठीक आंसर है ना, वेरी गुड। हाल ही में पहली बार स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G तकनीकों को प्रारंभ करने वाला विदिशा जो जिला है वो किस दोस्तों राज्य में स्थित है? अगर आपसे पूछे भाई साहब दोस्तों आपके लिखना 5G दोस्तों याद करो, 5G जो तकनीक है वो इंडिया के अंदर दोस्तों कब स्टार्ट होती
होती है आपके, वो स्टार्ट होती है 1 अक्टूबर दोस्तों, लिखना आपके 1 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होती है भारत के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों मैं पूछूं आपसे 5G तकनीक दोस्तों आपके, इसको स्टार्टअप दोस्तों स्तर पर शुरू दोस्तों कहां पर किया गया है, नवाचार के रूप में दोस्तों शुरू किया गया कहां पर, विदिशा दोस्तों जिला के अंदर। कहां पर, विदिशा दोस्तों जिला के अंदर शुरू किया गया है। और विदिशा जिला दोस्तों कहां पर स्थित है, ये आपके मध्य प्रदेश जो राज्य है यहां पर स्थित है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे, अरे गुस्सा मत हुआ करो आप, ठीक है, आप तो बहुत प्यारे बच्चे हो, मतलब सोचो आपको करंट अफेयर्स याद हो गई और आप फिर भी मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो ना, ये गलत बात है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। हाँ, 1 अक्टूबर 2022 दोस्तों 5G जो तकनीक है, अगर पूछे 5G तकनीक दोस्तों, इसको स्टार्टअप स्तर पर नवाचार के रूप में कहां पर शुरू किया गया है, विदिशा दोस्तों जिला जो है यहां पर इसको शुरू किया गया। विदिशा दोस्तों पूछूं आपसे, ये आकांक्षी जिला दोस्तों आपके, ये भारत का पहला आकांक्षी जिला है, भारत का पहला दोस्तों आकांक्षी जिला जहां पर दोस्तों आपके स्टार्टअप को नवाचार के लिए शुरू किया गया, वो ध्यान रखिए विदिशा जिला है। इंडिया दोस्तों पूछे आपसे, इंडिया में कुल कितने आकांक्षी जिले हैं, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। मध्य प्रदेश दोस्तों यहां पर स्थित है, विदिशा शहर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। देखो मध्य प्रदेश की बात करूं आपसे, बड़ा दोस्तों चर्चा में रह रहा है। अगर पूछे आपसे 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है, 17वां दोस्तों प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहां पर दोस्तों आयोजित होता है, छापना दोस्तों इंदौर मध्य प्रदेश में। 17वां दोस्तों भारतीय जो प्रवासी सम्मेलन है वो इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित होता है, ठीक है। अरे मेरी आवाज जो है ना, आप बार बार मुझे परेशान करते हो दोस्तों, इसलिए मेरी आवाज जो है वो बैठ गई है ना। मेरा दोस्तों मेरा दिल रो रहा है आपके कारण ना, आप बार बार मुझे परेशान करते हो, बार बार मैं आपको याद करवाता हूँ, आप कहते हो सर बार बार रिपीट करवा रहे हो, बार बार याद करवा रहे हो, तो मेरा दिल बैठ गया, ठीक है। अगर पूछे आपसे 17वां दोस्तों प्रवासी जो भारतीय सम्मेलन है वो इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित होता है, ध्यान रखिएगा। अब अगर आपसे पूछूं इसमें दोस्तों कौन चीफ गेस्ट थे, कमेंट बॉक्स में आप छाप के बताओगे इसमें कौन चीफ गेस्ट थे, ठीक है। अगर पूछे भारत में दोस्तों कितने आकांक्षी जिले हैं, 112 छापना इंडिया में आकांक्षी जिले, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स के अंदर छाप दो कि 17वां जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है, जो हुआ है अभी दोस्तों हाल ही में, देखो विदिशा बिकम फर्स्ट इंडियन डिस्ट्रिक्ट टू इम्प्लीमेंटेड स्टेट ऑफ द आर्ट 5G यूज कैसेज प्रपोज्ड बाय स्टार्टअप दोस्तों, विदिशा आपके पहला शहर बन चुका है। आगे देखिएगा, ये दोस्तों आपके सामने कुछ फोटोज है, देखो 4G और 5G में पूछे आपसे अंतर क्या है, ये एक दिमाग में सेट कर लो इसको। 4G दोस्तों 5G में पूछूं आपसे अंतर क्या है। शुरुआत दोस्तों जब 1 अक्टूबर को जब शुरुआत हुई थी ना, जब दोस्तों शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 2022 को, तो ध्यान रखिएगा भारत के जो 13 शहर थे उसमें 5G इंटरनेट को शुरू किया गया। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान, दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर पूछूं आपसे कौन दोस्तों आपके इसके अंदर, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद दोस्तों इरफान छापेगा। गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद जो इरफान है वो इस बार हमारे चीफ गेस्ट थे। अगर पूछे आपसे 5G दोस्तों, अगर पूछूं आपसे कि भाई 5वां जो आपके राष्ट्रीय दोस्तों यूथ गेम्स जो होने वाला है वो भी कहां पर दोस्तों, मध्य प्रदेश में होने वाला है। सुनो मेरी बात को, 13 दोस्तों शहर थे आपके, चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, बंगलुरु, मुंबई, पुणे, गांधीनगर, जामनगर, अहमदाबाद, गुरुग्राम, यहां पर दोस्तों 5G सेवा शुरू होती है 13 शहरों के अंदर। अगर पूछे आपसे 4G 5G में दोस्तों अंतर क्या है, 4G की जो स्पीड है वो है 100 Mbps की स्पीड, ठीक है, और 5G दोस्तों इसकी जो स्पीड है वो है 10,000 Mbps है। कभी दोस्तों आती नहीं है, जी का मतलब होता है जनरेशन, क्या होता है, जी का दोस्तों मतलब जनरेशन होता है, कभी इतनी स्पीड आती नहीं है, पर उसको कागजों में इसकी स्पीड कितनी है, 4G की स्पीड 100 Mbps है और 5G दोस्तों इसकी जो स्पीड है वो 10,000 Mbps आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, ये देखो आपके सामने दोस्तों आपसे पूछे आपसे 1G कब स्टार्ट हुआ था, 1979 में स्टार्ट हुआ है। 2G दोस्तों पूछूं आपसे, ये 1991 में स्टार्ट हुआ। 3G पूछूं
आपसे ये 1998 में स्टार्ट हुआ। 4G दोस्तों ये 2008 में स्टार्ट हुआ है और 5G दोस्तों अभी हाल ही में। इतना अंतर समझ लो दोस्तों मेरे साथ में, अगर 2G को काम करने में, किसी काम को करने में 2.8 दिन, अगर एक मूवी डाउनलोड करनी है आपको तो 2G दोस्तों लिखना, आपके 2G दोस्तों डाउनलोड करोगे आप 2.8 दिन जो है वो 2G दोस्तों आपको डाउनलोड करने में लगेंगे। सोचो अगर आप इस जमाने में पैदा हुए होते ना भाई साहब, सोचो दोस्तों क्या मजा आता। आपको कोई मूवी देखनी है और आप मूवी डाउनलोड करते और 2.8 दिन दोस्तों लगते आपके, मतलब आप आज आपने सोचा मूवी देखनी है, 3 दिन बाद दोस्तों आप मूवी देखते। ये 2G की स्पीड थी, ठीक है। अरे याद है आप फोटो दोस्तों भेजते किसी को, सोना बाबू को अपना फोटो भेजते, गोल 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 दोस्तों ऐसे गोल गोल घूमता था वो, जैसे गोवर्धन की परिक्रमा कर रहा हो, याद है आपको? वही दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आया 3G दोस्तों, इसने 2 घंटे में भेजना स्टार्ट कर दिया 3G ने। इसके बाद आया 4G दोस्तों, 40 मिनट में इसने भेजना स्टार्ट कर दिया 4G ने। और इसके बाद आएगा 5G, 35 सेकेंड, मतलब कि सोचो और मूवी डाउनलोड 35 सेकंड में मूवी दोस्तों पूरी आपकी डाउनलोड होगी। ये होगी 5G की स्पीड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक जो है किसे दोस्तों अपॉइंट करने की घोषणा की है, लिखना दोस्तों। अगर पूछूं आपसे कैंपवेल दोस्तों, कैंपवेल जो है इन्हें एयर इंडिया का दोस्तों आपके नया CEO अपॉइंट किया। अगर पूछे एयर इंडिया दोस्तों आपके, इसकी जो स्थापना है 1932 में होती है और अभी दोस्तों हाल ही में इसका जो विलय है टाटा दोस्तों एयरलाइंस के अंदर कर दिया, ठीक है। हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित दोस्तों किया गया, छापेगा। पहला दोस्तों बांग्ला अकादमी पुरस्कार जो है वो ममता दोस्तों बनर्जी जो है इनको दिया गया, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया, राजीव कुमार छापना। राजीव कुमार को दोस्तों इंडिया का चीफ दोस्तों लिखना, इलेक्शन जो कमिश्नर है वो अपॉइंट किया गया। किस देश में? अगर कल से 8 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आज तो मैं सफर में रहूंगा, जयपुर से जोधपुर जाऊंगा, कल से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, है ना। हाँ, प्रिया मेरी एक फोटो भेज दे 2G की स्पीड में। प्रिया ने थप्पड़ भेज दिया ना 5G की स्पीड में, तो अभी क्लास में पहुंच जाएगा तेरा थप्पड़, ठीक है। तेरे पास फोटो पता नहीं कब पहुंचेगा, थप्पड़ पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। किस देश को वर्ष 2022-24 तक की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी जो है इसका दोस्तों नया अध्यक्ष चुना गया है? इंडिया दोस्तों, नोट कीजिएगा, इंडिया को 2022-24 के मध्य दोस्तों इसका अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन द्वारा BRO द्वारा किस विदेशी देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया? देखो अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले दोस्तों याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि सियाचिन में भारत की पहली महिला अधिकारी -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर तैनात होने वाली भारत की पहली दोस्तों महिला अधिकारी कौन थी? याद करके बताओ कमेंट बॉक्स में। अब दोस्तों क्या हुआ है, अब सीमा तो सड़क दोस्तों संगठन है आपके, इसको दोस्तों हम BRO कहते हैं, सीमा सड़क संगठन। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? इसे दोस्तों हम BRO कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछूं दोस्तों मैं, इसकी स्थापना कब होती है? 1960 में इसकी स्थापना होती है। मंत्रालय पूछे आपसे, रक्षा दोस्तों मंत्रालय जो है इसके अधीन ये काम करता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों इसके द्वारा दोस्तों क्या हो रहा है, इसके द्वारा भूटान में कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है, कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी थी। अब सुनो दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आपसे पूछे BRO दोस्तों ये भूटान में क्या कर रहा है? भूटान में दोस्तों सड़क निर्माण का काम कर रहा है BRO, ठीक है। इसके लिए दोस्तों कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट दोस्तों छापना आपके। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कौन सा प्रोजेक्ट है आपके, प्रोजेक्ट दोस्तों दंतक जो है ये इसका प्रोजेक्ट है। तो अगर पूछे भूटान में दोस्तों, भूटान में पूछूं आपसे सड़क निर्माण का काम कौन कर रहा है? BRO कर रहा है। कौन सा दोस्तों प्रोजेक्ट आपके? प्रोजेक्ट दंतक जो है ये शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट दोस्तों दंतक के अंदर किसको दोस्तों महिला अधिकारी के रूप में चुना गया, छापेगा दोस्तों? इस प्रोजेक्ट दंतक के अंदर दोस्तों आपके कैप्टन जो सुरभि खंडेलवाल छापेगा। कैप्टन दोस्तों आपके, कैप्टन दोस्तों सुरभि आपके जखमोला जो है, कैप्टन सुरभि जखमोला दोस्तों इन्हें इसके लिए चुना गया। इसलिए सवाल देखो, सवाल सुनो फिर सुनो। हाल ही में BRO द्वारा
किस विदेशी देश के असाइनमेंट पर, दोस्तों भूटान के, अगर दोस्तों पूछे आपसे भूटान के दोस्तों असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया। ध्यान रखिएगा, भूटान दोस्तों जो देश है आपके, अगर पूछूं आपसे कहां पर तैनात किया गया, भूटान में दोस्तों तैनात किया गया कैप्टन सुरभि जखमोला को। यहीं पर दोस्तों नोट करना आपके सियाचिन में, दोस्तों पूछूं आपसे सियाचिन में तैनात दोस्तों पहली महिला अधिकारी, पूछे आपसे पहली महिला अधिकारी दोस्तों कौन है आपके, कैप्टन दोस्तों कैप्टन शिवा चौहान जो है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपकी परीक्षा के लिए, दोनों नाम ध्यान रखिएगा। कैप्टन शिवा चौहान दोस्तों कहां पर आपके, ये सियाचिन पर तैनात हुई है, और कैप्टन सुरभि जखमोला छापना ये भूटान के अंदर तैनात की गई है। किसके द्वारा, BRO दोस्तों इसके द्वारा तैनात हुई है। ये आपके सामने दोस्तों BRO, भारत की बेटी की बड़ी कामयाबी, विदेश में संभालेगी BRO का असाइनमेंट। कैप्टन सुरभि जखमोला बनी BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। भूटान बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट दंतक के तहत भूटान में हुई तैनात। ठीक है, आगे देखिए, मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला दोस्तों राज्य कौन सा बना है, तमिलनाडु। छापिएगा, पहला राज्य बन गया कौन, तमिलनाडु दोस्तों करेक्ट आंसर है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल स्टार लगा के छाप लो, ये परीक्षा में आपसे 100% पूछा जाने वाला सवाल है कि फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ है 2022 जीतने वाला दोस्तों देश कौन सा था, अर्जेंटीना। छापना जीतने वाला देश था। किसको हरा के जीता दोस्तों, फ्रांस को हरा के जीता है। अगर पूछे आपसे गोल्डन जो बॉल है इसका पुरस्कार दोस्तों किसको मिला, आपके लियोनेल मेसी। छापेगा, लियोनेल दोस्तों मेसी जो है इनको गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला है। ठीक है, अगर पूछे गोल्डन दोस्तों बूट का जो अवार्ड है, सर्वाधिक गोल करने वाला कौन था, बताओ मुझे। फीफा वर्ल्ड कप में सर्वाधिक दोस्तों गोल करने वाला, 8 गोल करने वाला खिलाड़ी कौन था, कमेंट बॉक्स में आपको छाप के बताना है। 8 गोल करने वाला खिलाड़ी दोस्तों कौन था जिसे गोल्डन बूट का अवार्ड मिला, और वो किस देश का रहने वाला था। ध्यान रखिएगा, लियोनेल दोस्तों मेसी पूछूं आपसे, ये अर्जेंटीना के रहने वाले। सवाल बताओ मुझे, मैंने आपसे पूछा आपसे गोल्डन बूट का जो अवार्ड है 8 गोल करने वाला फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कतर दोस्तों दोहा के अंदर हुआ, जो कतर दोहा के अंदर हुआ था, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। इसका शुभंकर दोस्तों लाइव जो है ये इसका शुभंकर था, कमेंट बॉक्स में। अरे एम्बापे दोस्तों ध्यान रखिएगा, रोनाल्डो नहीं है रसगुल्ला, एम्बापे ध्यान रखिएगा दोस्तों। एम्बापे अगर पूछूं आपसे, एम्बापे दोस्तों कहां के रहने वाले हैं, फ्रांस के दोस्तों रहने वाले। एम्बापे ने 8 गोल किए थे फ्रांस की तरफ से, फाइनल मैच में दोस्तों हैट्रिक लगाई थी, इनको गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया है। आगे देखिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम दोस्तों उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहां पर पहला दोस्तों खादी उत्कृष्टता केंद्र, अभी मैंने आपको लिखवाया था दिल्ली दोस्तों, यहां पर जो है पहला दोस्तों आपके सेंटर ऑफ दोस्तों आपके छापके आपके खादी जो एक्सीलेंस सेंटर है वो स्थापित किया गया। चर्चा मेरा चक्रवात अश्विनी दोस्तों पूछे आपसे, अश्विनी का नामकरण छापना दोस्तों। अश्विनी पूछूं आपसे, अश्विनी का नामकरण करने वाला देश कौन सा है, कमेंट बॉक्स में आप छाप के बताओगे। अश्विनी का दोस्तों अर्थ क्या है, क्रोध छापना इसका अर्थ है। ठीक है, बताओ कमेंट बॉक्स में अश्विनी दोस्तों जो चक्रवात है इसका नामकरण जो है किस देश के द्वारा किया गया। आगे देखिए, संविधान साक्षरता अभियान जो है प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है। देखो, अगर दोस्तों पूछूं आपसे साक्षरता आएगी, चाहे साक्षरता दोस्तों पढ़ने वाली साक्षरता हो, चाहे दोस्तों साक्षरता आपके डिजिटल साक्षरता हो, चाहे साक्षरता दोस्तों आपके वित्तीय साक्षरता हो, जब भी लिटरेसी वर्ड आए ना तो आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए दोस्तों कौन सा, आपके दिमाग में सवाल आएगा कौन सा, केरल राज्य। जब भी लिटरेसी वर्ड आएगा तो केरल आपकी खोपड़ी में आना चाहिए। ठीक है, अगर पूछे आपसे संविधान दोस्तों पूछूं आपसे, संविधान जो साक्षरता जो अभियान है, संविधान साक्षरता जो अभियान दोस्तों अगर पूछे आपसे ये कहां शुरू हुआ है, केरल दोस्तों राज्य जो है, केरल राज्य के अंदर ये शुरू किया गया है। और केरल जो छापना आपके केरल में पूछूं आपसे दोस्तों कौन सा जिला केरल दोस्तों, आपके ध्यान आपके केरल तो दोस्तों राज्य हो गया। अगर पूछे दोस्तों केरल में कौन सा जिला दोस्तों आपके ध्यान आपके, अरे बुक पहुंच जाएगी, चिंता मत कीजिए। जिसने भी बुक दोस्तों आपके बुक कराई है वहां तक बुक पहुंच जाएगी, चिंता मत कीजिए। ऑफलाइन बुक पहुंच चुकी है सब जगह, ऑनलाइन भी पहुंच जाएगी। ठीक है, लिखना दोस्तों कोल्लम जिला। अगर पूछे आपसे केरल का दोस्तों कौन सा जिला हो गया,
कोल्लम दोस्तों जिला हो गया, ध्यान रखिएगा। केरल दोस्तों पूछूं आपसे, केरल का कौन सा जिला, कोल्लम दोस्तों जिला जो है। कईयों की बुक जो है वापस आ चुकी है हमारे पास में ना, तो फिर उनको बुक वापस भिजवा रहे हैं, चिंता मत कीजिए। कईयों की बुक जो है पोस्ट ऑफिस से वापस आ चुकी है, पता नहीं क्यों, उनको फिर वापस भिजवाई है हमने हमारी तरफ से, ठीक है। केरल दोस्तों पूछूं आपसे, केरल का जो कोल्लम जिला है, ये संविधान साक्षरता जो अभियान जो है, अगर पूछूं दोस्तों आपसे, संविधान साक्षरता जो अभियान है वो केरल के कोल्लम जिले में स्टार्ट हुआ। अगर पूछिए आपसे इसमें दोस्तों क्या होने वाला है, भारत की जो प्रस्तावना है इसके बारे दोस्तों बताया जाएगा। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार दोस्तों हैं, जो फंडामेंटल राइट है, इनके बारे में दोस्तों बताया जाएगा। इसके अलावा जो डीपीएसपी दोस्तों, जो नीति निर्देशक तत्व है, इनके बारे में बताया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यह है संविधान साक्षरता अभियान। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। आप मुझसे ये पूछना चाहोगे सर एक बात बताओ मुझे कि दोस्तों अगर मैं पूछूं आपसे संविधान दोस्तों बताओ मुझे, संविधान जो दिवस है वो कौन सी तारीख दोस्तों आपके सेलिब्रेट करते हैं, लिखना दोस्तों जो संविधान जो दिवस है ये तारीख दोस्तों कौन सी है आपके 26 नवंबर की जो तारीख है, इस दिन दोस्तों लिखना आपके संविधान दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये आपके सामने फोटो है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत में सर्वोच्च है, क्या भारत में दोस्तों सर्वोच्च है। कितनी दोस्तों अनुसूची है, अगर पूछूं आपसे अनुसूची कितने संविधान के अंदर वर्तमान में, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कितने संविधान जो संशोधन है वो भारत के संविधान में हो चुके हैं, ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। अगर पूछूं आपसे संविधान जो सभा थी दोस्तों, इसके निर्माण की पहली बार जो मांग है, पहली बार मांग किसके द्वारा की गई, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है, ठीक है। मैरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान छापना दोस्तों पहला राज्य है। किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतेह करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, कीमा दोस्तों रीता शेरपा जो है नेपाल के रहने वाले, उन्होंने ये रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। अनुसूची पूछो दोस्तों आपसे छापेगा, अनुसूची पूछूं आपसे 12 अनुसूची, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आपसे संविधान संशोधन कौन सा छापना, 105 दोस्तों लिखना आपके कुल भारत के संविधान में अब तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अगर पूछे संविधान सभा की पहली बार दोस्तों मांग किसने की है, लिखना मानवेंद्र नाथ रॉय, किसने की दोस्तों, मानवेंद्र एम एन दोस्तों रॉय जो है, इनके द्वारा पहली बार इसकी मांग की गई, ठीक है। आगे देखिएगा 5वां जो आदि महोत्सव है 2022 का जो आयोजन है वो दोस्तों कहां पर किया गया, छापना मंडला दोस्तों मध्य प्रदेश जो है, यहां पर इसका आयोजन किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 दोस्तों किसे दिया जाने की घोषणा की गई है, डॉक्टर सिंथिया छापना, इन्हें दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया। अगर पूछूं आपसे विश्व जो खाद्य पुरस्कार है किसको दोस्तों दिया गया, छापेगा डॉक्टर सिंथिया दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका हो गया। देखो नोट्स का मैं मानता हूं कि मैं आपको बार बार रिवाइज कराता हूं, पर ये बहुत जरूरी है, आप नहीं समझते इस बात को। आप हो सकता है कि मेरे से 2-4 महीने से नहीं पढ़ रहे, आप हो सकता है अभी शुरुआत की हो आपने मेरे साथ में, पर ये आपको बहुत काम देगा, आप यकीन मानना। ये बार बार जो आपको रिवाइज करवा रहा हूं ना, वरना इनको भूल जाओगे रसगुल्ला, कहां तक याद करोगे यार कि प्रित्जर पुरस्कार किसको मिला है, विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला है, पुलित्जर अवार्ड किसको मिला है, टेम्पल्टन पुरस्कार किसको मिला है, नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है। कोई एक अवार्ड हो तो याद करोगे, 500 अवार्ड दोस्तों, इन्हें बार बार घुमाना पड़ता है। ये काम मैं करवा रहा हूं आपके लिए, जो आपको करना था ना वो काम मैं करवा रहा हूं, तो आप निश्चिंत होकर पढ़ते जाइए। इस क्लास से आपको करंट अफेयर्स आपकी नहीं छूटेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इतना मैं आपसे वादा करता हूं। 1000 से अधिक एपिसोड पढ़ा चुका हूं, इतना तो आप भी मुझ पर विश्वास करो, है ना। आगे देखिए दोस्तों, विश्व खाद्य पुरस्कार जो है ये किसको मिला है, डॉक्टर सिंथिया को मिला है। अब बताओ मुझे वर्ल्ड फूड जो डे है, विश्व खाद्य जो दिवस है, ये कब सेलिब्रेट करते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको छाप के बताना है। हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग जो पोर्टल है, स्टार लगाओ दोस्तों, पोर्टल का नाम क्या है, पोर्टल दोस्तों इसका नाम हो गया मार्ग पोर्टल। कौन सा पोर्टल दोस्तों, मार्ग जो पोर्टल है। अगर पूछूं आपसे मार्ग दोस्तों जो पोर्टल है, पहली बार दोस्तों किसके लिए स्टार्ट हुआ है, स्टार्टअप दोस्तों लिखना आपके, स्टार्टअप जो है इनकी दोस्तों जो मेंटरशिप करनी है, इनको निखारने के लिए दोस्तों आपके स्टार्टअप की जो मेंटरशिप करनी है, इसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ, मार्ग पोर्टल जो है लॉन्च किया गया। अगर
पूछूं दोस्तों आपसे, करने वाले दोस्तों कौन थे आपके छापना, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं और जीडी ने भी सवाल दोस्तों पूछ लिया है। स्टार्टअप जो अभियान है मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ और अभी जीडी ने यह सवाल पूछा था। ठीक है, वाणिज्य दोस्तों जो उद्योग मंत्रालय है, अगर पूछे कौन दोस्तों मंत्री है वर्तमान में, पीयूष गोयल छापना, ये दोस्तों वर्तमान में मंत्री है। आपसे पूछे आज की तारीख क्यों चुनी दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा 16 जनवरी दोस्तों लिखना आपके, 16 जनवरी 2016 जो है, याद कीजिए दोस्तों कौन सा अभियान स्टार्ट होता है, स्टार्टअप जो इंडिया अभियान है वो शुरू होता है। और लिखिए दोस्तों इसीलिए जो 16 जनवरी है इस दिन दोस्तों भारत के अंदर जो है स्टार्टअप दिवस बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज का दिन दोस्तों कौन सा आपके स्टार्टअप दिवस हो गया। मंत्री पूछूं आपसे पीयूष गोयल है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय दोस्तों हो गया आपके, कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, और कौन सा दोस्तों पोर्टल स्टार्ट किया है, मार्ग पोर्टल जो है शुरू किया गया। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों करेक्ट आंसर है। अनुराग ठाकुर पूछूं दोस्तों आपसे, भारत के जो खेल मंत्री है वो अनुराग ठाकुर है। स्मृति दोस्तों ईरानी पूछूं आपसे छापना, भारत की महिला विकास मंत्री वो भी दोस्तों यही है। और अल्पसंख्यक दोस्तों आपके जो मंत्री है वो भी छापना कौन है, वो भी स्मृति ईरानी है। और नरेंद्र सिंह तोमर पूछे आपसे, कृषि दोस्तों मंत्री भारत के कौन है आपके, नरेंद्र सिंह तोमर हो गए। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये दोस्तों आपके सामने, आपके दिमाग में सवाल आएगा सर मार्ग जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। वैसे मैं आपको बता रहा हूं पर कोई आपसे पूछेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। फिर भी दोस्तों आपकी जानकारी में होना चाहिए। एम का दोस्तों मतलब क्या है, एम का मतलब है मेंटोरशिप। छापिएगा दोस्तों एम, दोस्तों एम का मतलब क्या है, एम का दोस्तों मतलब हो गया आपके मेंटोरशिप। ठीक है, अगर पूछो दोस्तों ए का मतलब क्या हो गया, ए दोस्तों इसका मतलब हो गया एडवाइजरी दोस्तों, मतलब कि सलाह लेने वाला। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे आपसे फिर दोस्तों ए का मतलब क्या हो गया, छापना दोस्तों असिस्टेंट दोस्तों लिखना आपके, सहायता दोस्तों करने वाला, असिस्टेंट दोस्तों लिखना आपके, असिस्टेंट दोस्तों ये ए का मतलब हो गया। ठीक है, आर दोस्तों पूछूं आपसे, आर दोस्तों इसका मतलब हो गया लंबे टाइम तक दोस्तों चलने वाला आपके, रीसाइलेंट दोस्तों छापना आपके, आर का मतलब हो गया। और जी दोस्तों मतलब हो गया ग्रोथ करने वाला, वो दोस्तों ग्रोथ हो गया। ये पूरी फुल फॉर्म है मार्क की, मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रिसाइलेंस, ग्रोथ दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। पर हमें दोस्तों कोई मतलब नहीं है इस बात से, आप तो ध्यान रखना मार्ग पोर्टल किसके लिए, स्टार्टअप दोस्तों इसके लिए शुरू किया गया और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने शुरू किया। दो बातें ध्यान रखिएगा। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजिकल जो हब है वो कहां शुरू हुआ, हैदराबाद दोस्तों, नोट कीजिएगा यहां पर शुरू हुआ। परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने दोस्तों विधानसभा क्षेत्र घोषित किए हैं, 90 विधानसभा क्षेत्र जो है घोषित किए गए। और परिसीमन दोस्तों जो आयोग था वो किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया, कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य जो वेधशाला है इसकी घोषणा दोस्तों किस राज्य द्वारा की गई है, आपके उड़ीसा जो राज्य है इसके द्वारा की गई है। निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार जो है किसको दोस्तों दिया गया, आपके तेज कोल दोस्तों, नोट करना तेज कोल को आपके निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार जो है घोषित किया गया। मैंने आपसे सवाल पूछा कि जम्मू कश्मीर जो परिसीमन हुआ है इसका जो आयोग बनाया गया है उस दोस्तों आयोग के अध्यक्ष कौन थी, आपके जस्टिस दोस्तों छापना रंजना तो देसाई है, वो इस आयोग की अध्यक्ष थी। आगे देखिएगा, स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन जो है डेवलप किया गया। स्टार लगाओ दोस्तों, अगर आपसे पूछूं आपसे 5G सक्षम ड्रोन, लिखिए भारत का दोस्तों फर्स्ट अगर पूछे आपसे 5G सक्षम दोस्तों जो ड्रोन है, 5G जो सक्षम दोस्तों ड्रोन हो गया, वो नाम दोस्तों नोट करना, उसका नाम क्या है, उसका नाम दोस्तों हो गया आपके स्काई वॉक। लिखिएगा स्काई दोस्तों वॉक जो है वो इंडिया का फर्स्ट दोस्तों 5G सक्षम ड्रोन है। लिखना, अगर पूछूं आपसे भारत का फर्स्ट 5G सक्षम ड्रोन कौन सा है, स्काई वॉक दोस्तों छापिएगा, ये भारत का फर्स्ट 5G सक्षम ड्रोन है। अगर पूछे दोस्तों आपसे कौन सी दोस्तों स्टार्टअप जो फर्म है इसने इसको डेवलप किया, दोस्तों आपके छापना, इसको डेवलप दोस्तों किया गया आपके आईजी जो ड्रोन दोस्तों, आपके आईजी जो ड्रोन छापेगा, आईजी ड्रोन दोस्तों स्टार्टअप जो फर्म है इसके द्वारा डेवलप किया गया। इंडिया का दोस्तों फर्स्ट आपके
5G सक्षम ड्रोन कौन सा है उसका नाम छापेगा। स्काई दोस्तों वॉक इसका नाम है, स्टार लगाना, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्काई वॉक दोस्तों नाम हो गया, कंपनी कौन सी है, IG ड्रोन दोस्तों कंपनी हो गई, छापेगा। ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम करेक्ट आंसर इसका, स्काई वॉक दोस्तों करेक्ट आंसर इसका। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन। जाने दोस्तों ये आपके सामने फोटो है 5G सक्षम ड्रोन की, फोटो आपके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की दोस्तों आधारशिला रखी है। याद करो मेजर ध्यानचंद खेल दोस्तों जो विश्वविद्यालय है ये कहां पर दोस्तों इसकी आधारशिला जो है वो रखी गई, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप दोस्तों 2022 का जो खिताब जीता दोस्तों, रोनी दोस्तों छापना आपके इंग्लैंड दोस्तों यहाँ के खिलाड़ी है रोनी, इन्होंने दोस्तों आपके विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जो है खिताब जीत लिया है। ठीक है, अरे 10 तारीख को बुक की है, बुक तो पहुंच जाएगी, टाइम लगता है बुक को पहुंचने में। ऐसा थोड़ी तेरे घर के बाहर में बुक रख के बैठा है उत्कर्ष और तूने बुक की और सीधा दरवाजे पे नॉक नॉक किया, ले भाई तेरी बुक ले ले। जोधपुर से बुक पैक भी होती है, आपका ऑर्डर भी आता है, आपका एड्रेस भी दोस्तों आपके लिखना पड़ता है, फिर उसे भेजना पड़ता है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस दोस्तों उस बुक को जो है वो आपके जो क्षेत्र में जो पोस्ट ऑफिस है वहां भेजता है, वहां से वो बुक जो है आपके घर तक पहुंचती है। टाइम लगता है प्रोसेस में दोस्तों, ऐसा नहीं है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा पहुंच जाती है ना। ऑनलाइन बुक भेजना अपने आप में आफत वाला काम है, ठीक है, पर मुझे पता था कि बुक आपको चाहिए इसलिए हमने स्टार्ट की। अभी बंद कर रखा है देखना सिस्टम जाकर के, ऑनलाइन बुक का ऑर्डर ही नहीं ले रहे क्योंकि इतनी बुक दोस्तों पहले ही आ चुकी है, 25,000 से अधिक ऑर्डर है। इसलिए आप थोड़ी तसल्ली बनाए रखो, रख हौसला वो मंजर भी आएगा तेरे लिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, बुक भी मिलेगी और पढ़ने का मजा भी आएगा। ठीक है, हाल ही में विश्व प्रेस अगर पूछो फ्रीडम दोस्तों इंडेक्स जो है इसमें भारत की दोस्तों रैंक कौन सी है आपके 150 छापना भारत की रैंक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स है इसमें कौन यूनिवर्सिटी पदक तालिका में दोस्तों पहले स्थान पर है, कहां पर हुए थे, बंगलुरु में दोस्तों ये होते हैं। अगर पूछे कौन से नंबर के थे, सेकंड दोस्तों नंबर के थे। अगर पूछे पदक तालिका में पहले स्थान किसका था, जैन यूनिवर्सिटी छापना बंगलुरु पदक तालिका में पहले स्थान पर था। थर्ड दोस्तों नंबर वाले कहां पर होंगे छापना, थर्ड दोस्तों जो नंबर वाले वो दोस्तों कहां पर होंगे आपके उत्तर प्रदेश में इनका आयोजन किया जाएगा। आगे देखिएगा 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पर दोस्तों कौन रहा, आपके जम्मू कश्मीर जो है आपके शीर्ष पर रहा है। ठीक है, बाकी ये वार्षिकांक दोस्तों आपके सामने है। एक बात ध्यान रखिएगा, कल आपको 8 बजे क्या कल शाम आपकी 8 बजे जो है, कल शाम आपकी 8 बजे जो है वो क्लास आपकी होगी, ध्यान रखिएगा। आज तो मैं सफर में रहूंगा इसलिए नहीं ले पाऊंगा, कल से आपकी वापस जो है शाम को दोस्तों 8 बजे जो है आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। तो शाम को 8 बजे दोस्तों मैं जो तिरंगा सीरीज आपको करवा रहा था ना उसमें कुछ टॉपिक जो है मैं आपको करवाऊंगा कल शाम को 8 बजे। ठीक है, लल्लन टॉप क्वेश्चन भी कराओ। ये कौन से क्वेश्चन है फिर भाई, लल्लन टॉप ही तो है बेटा, लल्लन टॉप का मतलब क्या होता है, सर मेरी बुक कल आ गई, बहुत अच्छी बात है, आ गई तो बहुत बहुत आपको मुबारकबाद हो। ये बुक आपके सामने 280 पेज की बुक है, 100 दोस्तों आपके इसका रेट आपके 100 रुपये इसकी कीमत है। करंट अफेयर्स के 1 लाइनर क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का टेस्ट, बाकी पूरा 12 महीने का जो करंट अफेयर्स का जो निचोड़ है वो इस बुक में मैंने आपको दिया है। जनवरी से दिसंबर तक की 12 महीने की जो करंट अफेयर्स उसका निचोड़ जो है इस बुक के अंदर पहुंच चुका है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बुक है, इंपॉर्टेंट बुक होगी आप सभी के लिए। इसका हर पेज हर लाइन जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आगे देखिएगा। अगर दोस्तों बात करें हम 14 जनवरी 2023 की बात करूं मैं आपसे, ह्यूमन राइट वॉच द्वारा हाल ही में वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 जो है कौन सा संस्करण से लॉन्च किया, आपके 33वां संस्करण जो है लॉन्च किया गया। इक्विटी कैपिटल मार्केट में भारत कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। समुद्रयान मिशन पूछूं आपसे, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का मिशन है। अगर पूछे दोस्तों आपसे, शांति कुमारी जो है तेलंगाना की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है। फ्यूजिटिव दोस्तों डस्ट पूछूं आपसे, इसको दोस्तों कम करने की जो तकनीक है केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान के द्वारा तैयार होती है। रणजी ट्रॉफी इतिहास में सेकंड सर्वाधिक जो स्कोर है BB निनामकर दोस्तों छापेगा इनके द्वारा। दोस्तों अगर पूछे पहला दोस्तों आपके पहला इनके द्वारा बनाया गया है, सेकंड पृथ्वी शॉ के द्वारा
बनाया गया? खबरों में रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव का जन्म दोस्तों कहां पर हुआ? छापना मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में हुआ है। सूर्य के उत्तरायण होने पर कौन सा त्योहार दोस्तों मनाते हैं? मकर संक्रांति, उत्तरायण, पोंगल, आपके ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म, इंडिया कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी दोस्तों ये किसके द्वारा लॉन्च होती है? मनसुख मंडाविया, ऑप्शन नंबर बी के द्वारा लॉन्च होती है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन पूछूं आपसे अगर दोस्तों कौन इसके ब्रांड एम्बेसडर है? स्मृति मंदाना छापना ब्रांड एम्बेसडर है। हाल ही में किस राज्य के मोढेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित दोस्तों गांव घोषित किया गया? छापना गुजरात दोस्तों यहाँ का मोढेरा गांव है। ये आज का सवाल आप सभी के लिए, ये दोस्तों जीएस का क्वेश्चन आप सभी के लिए और ये वार्षिकांक करंट अफेयर्स का आप सभी के लिए। अब ऑनलाइन का लिंक नहीं है, अभी 2-4 दिन बाद लिंक आएगा, जब देख लेना। जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, आपको याद है कि 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास में। एक तो यह है कि क्लास शुरू होने से पहले अगर गला खराब हो गया है, क्लास शुरू होने से पहले गला खराब हो गया है, तो एक तो ऑप्शन है कि रजाई ओढ़ करके वापिस सो जाऊं, ये सोच करके गला ठीक होगा तब पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं। होता है दोस्तों, आता है मन के अंदर, आता है, मेरे भी आया था कि गला खराब हो गया, कोई बात नहीं, ठीक होगा जब मैं पढ़ा दूंगा आपको ना। एक ये ऑप्शन था कि ठीक है जाकर तो देखता हूं एक बार, नहीं पढ़ाया जाएगा छोड़ दूंगा बीच में, ये भी एक ऑप्शन था। तो मैंने वो पीछे वाला ऑप्शन चुन लिया, खुद को बेवकूफ बनाने में, खुद को बेवकूफ बनाने के लिए पीछे वाला मैंने ऑप्शन चुना कि चलो ठीक है एक बार चलते तो हैं, बाकी देखा जाएगा, बाकी बीच में बोल दूंगा बच्चों को भाई गला खराब है नहीं पढ़ा पाऊंगा। फिर जब मैं यहाँ पर आ गया तो फिर मैंने सोचा कि यार तू नींद छोड़ करके, रजाई को छोड़ करके यहाँ पर जब तू आकर के खड़ा हो ही चुका है तो आप पूरा ही पढ़ा दे। सेकंड बार बेवकूफ बनाया खुद को, ये काम आपको करना पड़ेगा। वो 3 इडियट वाली फिल्म थी ना, ऑल इज वेल ऑल इज वेल, इसको बेवकूफ बनाते जाओ सब काम ठीक होगा। वही काम दोस्तों मैं कर रहा था। पहले मैंने रजाई से खड़े होने के लिए बेवकूफ बनाया, फिर दोस्तों मैं यहाँ पर पहुंच गया, फिर खुद को दोस्तों आपके खुद को फिर समझा रहा हूँ अब तो पूरी क्लास ले ही ले, अब क्या फर्क पड़ता है। फिर मैं पता है बीच में जब क्लास में आपको पढ़ा रहा था ना, तो बीच में मैं सोच रहा था कि अब तो जब पूरी क्लास खत्म होगी तो क्या मजेदार तुझे नींद आने वाली है कि तूने पूरी क्लास करवा दी। इस चक्कर में और जोश बढ़ा अपना और जोश के साथ पढ़ा। 3 बार दोस्तों खुद को समझाना पड़ा है, तब जाकर एक क्लास आपकी पूरी हुई है। लगातार डेली हर दिन क्लास लेना, उसी टाइम लेना, ये अपने आप में एक चैलेंज की तरह चुनौती है दोस्तों अपने आप में। और लगातार इसी काम को 3 साल से करते रहना, ये पहाड़ था और तुम मांझी हो, तुमने इस पहाड़ को तोड़ दिया है। तो ध्यान रखना, अपना खुश रहिएगा, सभी का सम्मान करना, जमकर मेहनत करना, इस क्लास की उपयोगिता को समझना आप सभी लोग। अब ये क्लास शेयर करो, लाइक करो, उससे ऊपर उठ चुकी है ना। इस क्लास का महत्व है आपकी सफलता, इस क्लास का महत्व है आप करंट अफेयर्स में मजबूत हो सके, इस क्लास का महत्व है कि आपकी दिन की शुरुआत अच्छी हो। देखो मैं इसलिए आता हूँ सुबह 6 बजे कि आपकी दिन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, और आप सभी के लिए कि लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को इस आग में झोंकना होगा। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को इस आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। क्या हौसला कहता है देख लेंगे। ऑल दी बेस्ट, ध्यान रखना अपना, सभी का सम्मान करना, महिलाओं का, बच्चों का सम्मान कीजिएगा, जमकर मेहनत कीजिएगा, आपके सपने साकार हो 2023 में, ऐसी हमारी दुआएं। ऑल दी बेस्ट।